आओ कि मोहब्बत हुई है। सुभानअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तमाम लीडर से गुजारिश है कि आप काइंडली अपने जो ना माइक ऑफ रखें, क्योंकि टाइम हमारा भी थोड़ा शॉर्ट है। तो हमने जो है क्लास को कंप्लीट करना है, आगाज़ करने लगे हैं जी। अपने माइक काइंडली ऑफ रखिएगा सारे लोग। तो आगाज़ करते हैं आज की इस मीटिंग का। और आज की मीटिंग का बाकायदा आगाज़ करने के लिए, प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए, आज की जो वेलनेस क्लास है उसको लीड करने के लिए मैं दावत देने जा रहा हूँ जो हम सबके मेंटोर, हम सबके उस्ताद, फखरे टाइम्स पाकिस्तान, रियल एंटरप्रेन्योर, रियल वेलनेस लीडर, आप सब ने भरपूर अंदाज से वेलकम। मैं आपके भरपूर वेलकम में तशरीफ लाते हैं जी सर राना तारिक जावेद साहब, सीनियर सेल्स डायरेक्टर। जी सर। जी जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया अरफान भाई। वेलकम सर। थैंक यू। रमजानुल मुबारक। वेलकम वेलकम। खैर मुबारक सर, खैर आपको भी सर मुबारक। खैर मुबारक सर, आपको मुबारक हो बहुत बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने स्पॉलिना सैरी में अच्छा, किस किस ने स्पॉलिना यूज किया जी सैरी में? हाथ रेज, हैंड रेज करें। किस किस ने सैरी में स्पॉलिना खाई है? मेरी तरफ हैंड रेज कर दें, हैंड रेज कर दें, किस किस ने खाई है? माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, जबरदस्ती। वेरी गुड जी, आप माशाल्लाह प्रोडक्ट यूजर है सर कैल्शियम 1। अच्छा, कैल्शियम 1 भी खाई है, ठीक है, सही है। कैल्शियम 1 माशाल्लाह। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ना स्पॉलिना है सैरी में ना। सैरी में अगर 2 स्पॉलिना जी कैल्शियम खाइए सर। खा सके तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त बात है। बाद लोगों को ये होता है राशिद में कि प्यास लगती है ना कैल्शियम खाने के बाद, तो वो ये है कि कैल्शियम को रात को खा ले। अगर प्यास नहीं लगती सुबह खा ले, सुबह खाना अच्छी बात है। तो बहरहाल सर मुझे तो ये सूट करता है ना, अगर मैं स्पायरुलिना खाऊं तो मुझे भूख ज्यादा लगती है। अच्छा, भूख ज्यादा मैं अफ्तारी में खा लेता हूँ, फिर अगला दिन अच्छा गुजर जाता है। सही है, ठीक है, बस अपनी बॉडी की केमिस्ट्री के मुताबिक जो है ना प्रोडक्ट लेनी चाहिए। वेरी गुड सर, माशाल्लाह आपने हमें रमजान की बरकतें समेटने की तौफीक दे और हम कोशिश करें 5 से ज्यादा नमाजें पढ़े ना। तहज्जुद तो आराम से पढ़ सकते हैं क्योंकि उठी होती है, तो अल्लाह ताला में 5 वक्त की नमाज की भी पाबंदी की तौफीक दे और फिर इससे ऊपर जो है वो ज्यादा नमाजें हम जो है वो पढ़ें और दुरूद पाक का एहतमाम करें। 100 दफा दुरूद पाक पढ़ें, कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ें। अपने घरों के अंदर जो है ये तरगीब दें कि कुरान जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़ना है। कुरान जो है सिर्फ तिलावत जो है ना, कुरान सिर्फ तिलावत करके हमें उसका अल्लाह का पैगाम पता नहीं चलेगा, तो तर्जुमा पढ़ना ना जरूरी है। माशाल्लाह आज कुरान की बरकत है, उठे हुए थे सब, तो आपने सेंचुरी मार दी है ना, 100 लोग जो है ना माशाल्लाह हो गए। इस वक्त पूरी दुनिया को ना 2 चीजों की जरूरत है, पूरी दुनिया को। इस वक्त हर बंदा लॉकडाउन में है, घरों पे है, और हर बंदा ना 2 चीजों की तलाश जो है वो कर रहा है ना, 2 चीजों की तलाश कर रहा है। हर आदमी 2 चीजों की तलाश कर रहा है, 2 चीजों की तलाश कर रहा है। एक उसे चाहिए। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा जी। मैं 10 मिनट के लिए मैं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ दुबई में फजर की नमाज अदा करूंगा। अभी मैंने सहरी की है और मेरी मीटिंग चलती रहेगी, मैं आके ही अटेंड कर लूंगा और 10 मिनट के लिए मैं माजरत खाऊंगा। क्योंकि आप नमाज पढ़े, नमाज सबसे पहले। जज़ाकल्लाह। ये क्या हो गया? क्योंकि मैं यहाँ दुबई का और पाकिस्तान का डिफरेंट टाइम है। आप तो नमाज माशाल्लाह शायद पढ़ ली होगी। तो नमाज अदा करें सर, आप कोई मसला नहीं है, नमाज अदा करें, कोई मसला नहीं है। जज़ाकल्लाह। तो इस वक्त ना 2 चीजों की जरूरत है, हर बंदा 2। क्योंकि अभी 10 मिनट पढ़े हैं। नमाज अदा करें सर, नमाज अदा करें, आप नमाज अदा करें। अच्छा, तो हर आदमी को ना इस वक्त 2 चीजों की जरूरत है, अशद जरूरत है। एक तो हर आदमी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाना चाहता है ना, इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है,
और दूसरा ये है कि हर आदमी ये चाहता है कि उसकी घर में बैठ के इनकम शुरू हो जाए ना, घर में बैठ के इनकम शुरू हो जाए। तो बहुत सारे कारोबारियों ने क्या किया है कि वो ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। मैंने पहले भी शेयर किया था, एक दोस्त है, उनका स्कूल है, तो वो क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन करियाने की शॉप बना रहे हैं ना, ठीक है। एक दूसरी की दुकान है, वो भी ऑनलाइन कपड़ों की दुकान बना रहे हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है कुव्वत मुदाफ़त की जरूरत है, हर आदमी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाना चाहता है। सबको पता चल गया है कोरोना वायरस से बचने का तरीका ये है कुव्वत मुदाफ़त बढ़ाई जाए। और फिर हर आदमी कहता है घर में बैठ के क्या करें, कोई ऐसा काम हो कि घर में बैठ के हमें इनकम आए ना। तो अल्लाह ताला ने आपको और हमें दोनों का हल दिया है, दोनों का सलूशन दिया है, ठीक है। हम दोनों का हल हमारे पास भी है और हम ये लोगों में भी तकसीम कर सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला का लाख लाख जो है वो करम है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, ठीक है। तो हम इस वक्त जो है वो बहुत अच्छा वक्त है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का, ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं, वो नए बिजनेस में पढ़ के और वो ऑनलाइन भी करेंगे और उसको सीखेंगे भी। तो आपने और हमने सीखा हुआ है, आप और हम इस बिजनेस को सीख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें सब आता है, बस करना ये है कि दिमाग के जो बैरियर्स है ना उनको तोड़ना है, माइंड के जो बैरियर्स है ना उनको आपने और हमने तोड़ना है ना, और कुछ भी आपको हमें नहीं करना। तो माइंड के जो बैरियर्स है उनको इंशाल्लाह तोड़ना है, तो हमारा बिजनेस जो है वो रेडी है। तो बहरहाल, अच्छा पिछली दफा हमने क्या पढ़ा था, कौन दोस्त रिवाइज करेगा? किसी भी इंसान बन जाएगा। पिछली दफा हमने क्या पढ़ा था हमने, कौन दोस्त रिवाइज करेगा? जी कौन दोस्त रिवाइज करेगा? जी सर, पिछली दफा एक पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि ना बहुत सारे लोग जो ना वो ब्लड से अपना टेस्ट करवा के तो वो कहते हैं जी हमारा कैल्शियम पूरा है। तो जबकि ब्लड से जो हम टेस्ट करवाते हैं उससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी का पता नहीं लग सकता प्रॉपरली। तो उसके लिए फिर हमें एक टेस्ट बताया गया था, डेक्सा टेस्ट। ये बोन्स का टेस्ट है, स्पेशल हड्डियों का टेस्ट है, डेक्सा टेस्ट। तो ये हमें रिकमेंड करना चाहिए, हमें ये कहना चाहिए लोगों को कि आप डेक्सा टेस्ट करवाएं जिससे आपके कैल्शियम की डेफिशिएंसी का पता चल सके। और उसके बाद सर हमने ये देखा था कि जी 30 साल तक जो ना हमारी हड्डियां वो पीक पर पहुंचती हैं और फिर 35 से 40 साल तक उसकी 20 साल तक कद बढ़ता है, 18 से 20 साल तक हाइट होती है और फिर उसकी जो डेंसिटी है वो तकरीबन 30 साल तक, यानी वो उसका जो फैलाव है हड्डियों का वो हो जाता है। और लोग बूढ़े क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी जो हड्डियां है ना उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, कसाफत कम हो जाती है हड्डियों में, जिसकी वजह से वो बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं। फिर सर हमने डिस्कस किया था कि कैल्शियम जो है ना वो खवातीन में जो ज़ाया हो रहा है ना वो किन किन मराहल में ज़ाया आता है। तो सबसे पहले जो वो बताया गया कि ड्यूरिंग डिलीवरी, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो 10,000 मिलीग्राम यानी 10 ग्राम कैल्शियम ज़ाया हो जाता है, और अगर डिलीवरी ऑपरेशन से हो तो फिर 30,000 मिलीग्राम यानी 30 ग्राम कैल्शियम ज़ाया होता है, यानी अगर बड़ा ऑपरेशन हो, सिजेरियन हो तो। और प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम और स्पर्ना के साथ साथ डाइट को भी बैलेंस करें, ये बहुत ज़रूरी है। और हर गायनेकोलॉजिस्ट ना वो कैल्शियम और आयरन देती है, हर कोई, और ये डेफिनेटली हर गायनेकोलॉजिस्ट कैल्शियम और आयरन ही देती है। तो हमारे पास जो ना वो दुनिया का बेस्ट कैल्शियम और आयरन मौजूद है। जो मार्केट से कैल्शियम और आयरन मिलता है, वो जो कैल्शियम है वो हमारे मसल्स की लचक को ख़त्म कर देता है, हमारे मसल्स को वो ना ख़वातीन के मसल्स को जो ना वो हार्ड कर देता है, सख्त कर देता है। जबकि मसल्स को लचकदार होना बहुत ज़रूरी है उस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि डिलीवरी में आसानी हो सके। क्योंकि वो एसिडिक होता है मार्केट वाला कैल्शियम, जिसकी वजह से वो मसल्स को जो ना वो हार्ड कर देता है। तो हमारा कैल्शियम क्या करेगा, वो मसल्स को जो ना लचकदार बनाएगा, क्योंकि इंसान की जो पैदाइश है वो भी मसल्स के सिकुड़ाव और फैलाव से है। तो हमारा कैल्शियम और जो है वो मसल्स के फैलाव और सिकुड़ाव में बड़ा अहम ख्याल रखता है बॉडी का। जी सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा आपने रिवाइज कर दिया मियां साहब, बहुत अच्छा रिवाइज कर दिया। फिर हमने टेंट और मिसाल हमने डिस्कस की, टेंट और बांस की मिसाल, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? यार ये लीडर्स अपना ना माइक क्लोज कर लें काइंडली, इतनी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आप लोगों के माइक ही नहीं बंद हो रहे। ये मैंने कर दी है जी, सबके माइक बंद कर दिए। अच्छा, टेंट और बांस की मिसाल हमने डिस्कस की थी, वो क्या थी, कौन दोस्त शेयर करेगा? टेंट और बांस की मिसाल।
जी सर जी, मैं करूँ सर? जी जी करें। सर जी शादी में जो है ना वो टेंट लगाए जाते हैं ना और नीचे बांस होते हैं। तो बांस का मकसद ये होता है कि टेंट को जो है वो सीधा रखा जाए ना। ठीक, अगर बांस जो है वो सही ना हो तो टेंट जो है वो ढीला हो जाता है। बांस से मुराद हमारी बॉडी की जो है वो हड्डियां हैं और टेंट से मुराद जो है वो हमारा गोश्त है ना। तो अगर हमारी हड्डियां मजबूत नहीं होंगी तो हमें रंकल भी पड़ जाएंगे, हमारी जो स्किन है वो ढीली होना शुरू हो जाएगी, तो हम जो है वो बुढ़ापे की तरफ जो है ना वो जाना शुरू हो जाएंगे। अगर बुढ़ापे से हम बचना चाहते हैं तो हम अपने बांस यानी हड्डियां जो है वो हम मजबूत रखेंगे, तो देन जो है हम बुढ़ापे से जो है वो बच सकते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी आपने एग्जांपल दी। तो थैंक यू सर। बांस को जो है हम अपनी स्केलेटन सिस्टम के साथ ना, हड्डियों के ढांचे के साथ तशबीह दे सकते हैं। तो उसमें अगर तनाव सही होगा ना, वो मजबूत होगी, उसकी कसाफत सही होगी, तो रिंकल नहीं पड़ेंगे। और अगर जो है वो आपने देखा होगा कि शादी का फंक्शन है और टेंट में रिंकल पड़े हुए हैं, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, उसकी सारी खूबसूरती, सारी डेकोरेशन खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह रिंकल किसी को भी पड़ना शुरू हुए तो आप समझ जाएं कि इसका बांस जो है ना वो वीक हो गया है, बांस वीक हो गया, इसका मतलब उसके अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है स्टार्ट हो गई है, तो हमें फौरन कैल्शियम की तरफ जो है तवज्जो करनी है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, और फिर ये बताएं कि फीमेल में किस साल के बाद जो है वो डिक्लाइन शुरू हो जाता है, तनज़्ज़ुली आना शुरू हो जाती है, और मेल में कितने साल के बाद जो है वो तनज़्ज़ुली आना शुरू हो जाती है हड्डियों के अंदर? जी सर, फीमेल में आई थिंक 30 इयर्स के बाद और मेल में 35 इयर्स के बाद। 35 ईयर के बाद। मेल को बस 5 साल का गैप मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही है। फीमेल में 30 साल के बाद, ग्राफ भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये देखिए ग्राफ आपको नजर आ रहा है डाउनफॉल की तरफ, तो 30 के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है, और मेल के अंदर जो है ना वो 35 साल के बाद जो है डिक्लाइन शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो और उसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि 50 साल तक 30% कैल्शियम जो है वो जाया हो गई होती है, और 70 साल तक 50% कैल्शियम जाया हो गई होती है। ठीक है, और 40 साल के बाद हमें उतनी कैल्शियम चाहिए जितनी एक हमला माँ को चाहिए। हमला माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम चाहिए होती है, क्योंकि उसने इंसान को पैदा करना होता है। ठीक है, तो उतनी ही कैल्शियम आपको जो है वो 40 साल के बाद जो है वो चाहिए, 1500 mg। 1500 mg जो है वो कैल्शियम आपको जो है चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी माँ को 1500 mg चाहिए। ठीक है, और उसके बाद भी जो है 40 साल के बाद हमें 1500 mg कैल्शियम जो है वो चाहिए। बिल्कुल सही है। तो हमने तकरीबन सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर ली ना। तो उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की बात हुई थी, हड्डियों के जो है वो 3 तरह के सेल होते हैं, उसके ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, और एक होती है बोन हाइपर हाइप्लीशिया हाइप्लीशिया बोन हाइप्लीशिया। इसमें ये होता है हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाती है, तो हड्डियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये भी एक कैंसर की जो है एक स्टेज होती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हम कैल्शियम की तरफ ध्यान नहीं देते, तो और ये हमें 20 साल के बाद कमी होना शुरू हो जाती है, और हमने नॉर्मल हड्डी और ऑस्टियोपोरोसिस वाली हड्डी दोनों हड्डियां जो है वो देखी थी। तो कैल्शियम सर इसको ये जो सर बोन हाइपरप्लेशिया है, इसको जो है वो कैल्शियम वाली जो दूसरी पीपीटी उसमें भी उन्होंने बयान किया है ना, कि जब बैक टू बोन होता है ना, कैल्शियम खून से वापस जाता है हड्डी की तरफ, तो फिर ऑस्टियोप्रोलिफरेशन होती है, ऑस्टियोप्रोलिफरेशन, जिसमें जो ना वो फिर हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसे ऑस्टियोप्रोलिफरेशन भी कहा जाता है। जो कि वो बैक टू बोन, अगर कैल्शियम हड्डी से खून में जाए तो भी ठीक नहीं है, अगर खून से वापस हड्डी को जाए वो भी ठीक नहीं है, दोनों सूरतों में कैल्शियम बॉडी के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सर। ये जो बता रहे हैं इरफान भाई कि खून से कैल्शियम हड्डियों में जाए, तो खून से कैल्शियम हड्डियों में जाना तो अच्छा है, हमारी फर्स्ट स्लाइड में तो हमने यही पढ़ा था, क्योंकि जब आप नहीं वो जो खुराकें जी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल भाई, वो खुराक वाला होता है। जो ठीक है, कैल्शियम हमारी हड्डियों से पहले गया खून के अंदर, ठीक है, तो फिर जब खून में इजाफी होने लगा, तो फिर वो जो हमारा कैल्सिटोनिन जो होता है ना बॉडी में, कैल्सिटोनिन उसको फिर बैक टू बोन करता है, वो जो है ना वो प्रोसेस ठीक नहीं है।
जो खुराक के जरिए जाना डेफिनेटली वो तो चाहिए चाहिए, हमें चाहिए खुराक से। जो हमारे अंदर इस तरह प्रोसेस हो रहा है वो हमारी बॉडी के लिए ठीक। अच्छा, जो रो कैल्शियम है जी। चलिए माशाल्लाह, बिलाल भी मौजूद है। बिलाल भी वेलकम जी, वेलकम सर, माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी वजह से हमारी ट्रेनिंग और अच्छी हो जाएगी। फिर हमने ऑस्टियोप्रोसेस के बारे में भी ऑस्टियोप्रोसेस के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब अगली स्लाइड हमने पढ़नी थी, ये मुकम्मल हो गई थी। टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, ऑस्टियोप्रोसेस इज जस्ट बिफोर अस। यहाँ से शुरू करना था ना हमने सर? जी सर, यहीं से था। हाँ, पेज नंबर बता दें अगर आपकी बुक पे लगा हुआ है तो सब दोस्तों को सहूलत हो जाए। 8 पेज नंबर 8 है जी। टाइम्स एक्सपर्ट ऑफ कैल्शियम, ये हड्डियां बनी हुई है, ठीक है, पूरा इंसान का ढांचा बना हुआ है हड्डियों का, ठीक है। उससे अगली स्लाइड है ये, ऑस्टियोप्रोसेस इज जस्ट बिसाइड अस ना। ऑस्टियोप्रोसेस बस हमारे पास ही है, हमारे साथ ही है ना। तो इस वक्त जो है एट प्रेजेंट अबाउट 200 मिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड सफर फ्रॉम ऑस्टियोप्रोसेस, ठीक है। इस वक्त जो है 200 मिलियन लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो ऑस्टियोप्रोसेस का शिकार है ना। whose morbidity has become the 7th common disease and frequent occurring disease, ठीक है। morbidity है मरीजाना हालत, मरीजाना हालत, morbidity है मरीजाना हालत, लिख लें आप, मरीजाना हालत। मरीजाना हालत, मरीजाना हालत। अच्छा कि लोगों की जो है मरीजाना हालत में चले जाते हैं और ये ना 7वीं आम बीमारी बन गई है, फ्रीक्वेंट अकरिंग डिजीज, जो बार बार जो है वो हो जाती है। 7वें नंबर पे बीमारी बन गई है ऑस्टियोप्रोसेस, एंड विच आल्सो रैंक द फर्स्ट अमंग 5 मेजर डिजीज। और ये पहली 5 जो है जो बड़ी बीमारियां हैं ना उसमें इसका शुमार हो गया है। endured by the middle age and aged people, ठीक है। endured का मतलब है बर्दाश्त, कि जिसको मिडल एज वाले और बूढ़े लोग जो है वो बर्दाश्त करते हैं। तो ऑस्टियोप्रोसेस जो है ना अभी बहुत जल्दी शुरू हो रहा है, पहले ये लेट शुरू होता था, 40 के बाद शुरू होता था, अभी आजकल जो है ये जल्दी शुरू हो रहा है। बास केसेस में 35 साल के बाद शुरू मतलब स्टेज आ जाती है ऑस्टियोप्रोसेस। शुरू तो 20 साल में हो जाता है ये सबका, तो बाद लोग के सिम्टम 35 साल में आ जाते हैं, बाज के 40 में आ जाते हैं, अभी जल्दी अर्ली आना शुरू हो गया ये ना। और उसमें हमारा मेन जो मसला है वो डाइट है। अच्छा, पाकिस्तान में कितने इस वक्त मरीज हैं? मैंने जो बुक पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है पाकिस्तान में 9.91 मिलियन पाकिस्तान में ऑस्टियोप्रोसेस का शिकार है। कोई दोस्त गूगल कर ले, अभी लेटेस्ट फिगर ले ले, क्या फिगर गूगल करें आप, लेटेस्ट फिगर लें, वो हम लिख लें कि पाकिस्तान में कितनी तादाद है ऑस्टियोप्रोसेस की। पहले लिखा था 6,70,000, पहले हमने एक बार ट्रेनिंग की तो 6,70,000 थे ना। अच्छा, तादाद मिलियन में होगी ना जी। किसी दोस्त ने गूगल किया है कितने मिलियन लोग हैं पाकिस्तान? 6.7 मिलियन, 6.7 मिलियन नहीं, इतने थे। उसके बाद एक दफा 9.91 मिलियन लिखी। अच्छा, 6.7, चले पहले 2012 की रिपोर्ट है। अच्छा, 2012 में जो थे ना वो 6.7 मिलियन थे 2012 में, 2012 की रिपोर्ट है ये। अभी लेटेस्ट देख लें कोई दोस्त। नहीं, 2012 में कितने 6,70,000 है या 6.7?
$60 लाख बनते हैं ना 6 मिलियन। जी कोई दोस्त गूगल कर रहे हैं? यस सर मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये टोटल तादाद की रेशो बता रहे हैं 45%। जी कितनी रेशियो बता रहा है आमिर भाई? 45%। 45.8%। हाँ ये बहुत बड़ी रेशियो है वैसे ना, मतलब 45 पॉइंट, और जिसमें खवातीन की रेशो ज्यादा है। 45.8 है। सही है जी। खवातीन की क्या कह रही? खवातीन की तादाद ज्यादा है। बहुत बड़ी तादाद है। देखिए मतलब तकरीबन आधी आबादी तकरीबन ना 45.8% लोग ना ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार है। अच्छा तो 6.7 मिलियन थे 2012 में। 2012 में जो है ये देखिए ये कंफर्म है फिगर 6.7 मिलियन 2012। सर चेक करता हूँ। आसिफ भी नहीं आया। ये सर 9.9 मिलियन है पाकिस्तान में अभी देखें। अच्छा 7.2 मिलियन वुमेन है उसमें। क्या कह रही है? ओह माय गॉड, क्या कह रही? 9.9 मिलियन है टोटल और 7.2 जो है वो खवातीन है। 9.9 मिलियन है जी, और जिसमें से 7.2 खवातीन है। जी ये खवातीन की हम केयर नहीं करते ना, खवातीन की हमारे माशरे में ना बिल्कुल केयर नहीं की जाती। खाना भी बच्चों को अच्छा देंगे, बच्चियों को अच्छा नहीं देंगे कि ये बगाना माल है, ये तो पराया माल है। तो हमें एक तो ये कि बच्चियों का ख्याल ना ज्यादा रखना चाहिए ना, ये हमारी सोसाइटी में ऐसा है। तो फिर उसके अलावा शादी हो जाती है तो फिर भी माँ खातून की केयर नहीं की जाती। और फिर सबसे बड़ा अलमिया ये है कि माँ अपनी केयर खुद नहीं करती। अगर हस्बैंड अगर उसका कर भी रहा है ना तो ये एक बिल्ट इन चीज है माँ के अंदर ना, कि माँ अपनी केयर ना अपने पास जो भी चीज आती है वो बच्चों को खिला देती है। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से देख लें 9.9 मिलियन में से 7.2 मिलियन जो है ये तकरीबन कितनी बनती सर मैंने आपको एक रिपोर्ट सेंड की है व्हाट्सएप पे, चेक करें जरा। दूसरा सर हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि कैल्शियम जो खवातीन की सबसे ज्यादा जाया होती है। जी हाँ, और वो इंटेक उनका नहीं होता, इंटेक नहीं होता। अच्छा जी बिल्कुल सही है, इसको ग्रुप में शेयर कर दे राशिद भी, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने निकाली है। तो 9.9 मिलियन में से ना 7.2 मिलियन ना खवातीन है ना, तो ये बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा आगे चलते हैं सर। As the population is living longer, the global incidence of osteoporosis 50%. अच्छा जैसी पॉपुलेशन जो है वो लंबा अरसा रह रही है, जैसी पॉपुलेशन रह रही है, एज द पॉपुलेशन इज लॉन्गर द ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विल इंक्रीज 3 टाइम ना। तो पूरी दुनिया के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस के जो इंसिडेंस थे ना, हादसात थे, ये 3 गुना बढ़ गए ना, क्योंकि सेहत की सहूलतें बढ़ी। तो इंसान ने क्या किया, अपने जो है वो जो बीमार मरने के जो चांस थे ना वो कम से कम कर लिए, क्योंकि केयर की वजह से। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ओल्ड पीपल बढ़ गए ना, बूढ़े लोग बढ़ गए, तो ये बीमारी 3 गुना बढ़ गई ना।
America, Europe and Japan, about 75% million people suffer from osteoporosis. अच्छा, हमारे मुल्क में तो फिर बहुत अच्छा है ये तो 45%। हम कहते ज्यादा है। अच्छा, अमेरिका, यूरोप और जापान में 75 मिलियन लोग जो है ऑस्टियोपोरोसिस का जो है वो शिकार हो रहे हैं। 75 मिलियन लोग। अच्छा, अबाउट एंड इन चाइना अबाउट 90 मिलियन पेशेंट्स। चाइना में 90 मिलियन पेशेंट है ना, which accounts for 7% of the whole population. ये लोग सॉरी, कि जो है ना पूरी पॉपुलेशन का 7% है। 7% लोग जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार है। हमारे मुल्क में 45% जो है ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार है। हमारा मुल्क बहुत पीछे है, बहुत बड़ी तादाद जो है ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार है। बिल्कुल सही है। तो चाइना की आबादी 9 करोड़, ठीक है, हाँ 9 मिलियन, ठीक है 9 मिलियन, 9 करोड़ ही बनते हैं, 9 करोड़ लोग बनते हैं, ठीक है। चाइना की आबादी का भी 7% है ये ना, चाइना में 7% लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस, तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा रेशियो है, 45% है। अच्छा, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सेट्स अक्टूबर 20th, तो WHO ने क्या किया है कि वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है।